महाराज की जय, उमापति महादेव की जय, कैलाशपति त्रिकालदर्शी की जय, शिव महापुराण की जय। तो कल हमने देखा था कि किस प्रकार जो ऋषि जो थे वो ऋषि का नाम था पिप्लाद ऋषि। वो पिप्लाद ऋषि ने कल क्या किया था कि उनके मन में एक स्त्री और पुरुष को उन्होंने वन में देखा तो उनके मन में काम वासना जागी थी। तो जिस कारण उन्होंने उनके घर पर गए और जाकर के उनके राजा को बोला कि अपनी पुत्री का विवाह मुझसे कर दो, नहीं तो मैं तुम्हारा सब नष्ट कर दूंगा। अब भगवान ने, उसके राजा ने क्या किया कि उसका विवाह उसके साथ कर दिया। अब वही जो है हिमाचल राजा, जब शिवजी के साथ में जब हिमाचल राजा की पुत्री का जब विवाह तय हुआ पार्वती का, तो उन्होंने कितनी तपस्या की थी। बहुत प्रकार की तपस्या करके उन्होंने शिव जी को पाने की कामना की, तपस्या किया, बहुत प्रकार की उन्होंने तपस्या की और शिव जी को उन्होंने पाने की कामना की। अब शिव जी को पाने की जब उन्होंने कामना की तो ये बात हिमाचल राजा को पता चली कि मेरे दामाद तो इस प्रकार है। अब मेरे दामाद इस प्रकार है, उनका रहन सहन ऐसा है, तो यह सब सुन के उसके मन में मैना देवी ने भी कह दिया कि मैं ऐसे को अपनी कन्या कैसे दूं। तो इस प्रकार अब क्या हुआ कि राजा को जब कहा तो हिमाचल राजा ने कहा कि मुझे आगे की कथा सुनना है, मुझे जो पिप्लाद जो है मुझे उनके आगे की कथा सुनना है। तो वरिष्ठ ऋषि ने उनको बतलाया कि पिप्लाद ऋषि जो थे वो अत्यंत वृद्ध थे, बहुत बुढ़े हो चुके थे। जब उनका विवाह हो गया उसके बाद में वो बहुत वृद्ध हो चुके थे, उनके मुंह में दांत भी टूट चुके थे। अब उन्होंने अपने कम उम्र की कन्या से विवाह किया था, उनकी मुख में झुर्रियां पड़ गई थी और उनके पांव तक कांपने लगे थे। अब ऐसे व्यक्ति के साथ में पिप्लाद ऋषि की जो पत्नी थी उनका नाम था पद्मा, वो उनके साथ में जीवन व्यतीत कर रही थी एक कुटिया में रह के। अब पतिव्रता नारी, उसका ईमान डगमगाने के लिए तो सब आएंगे, पतिव्रता नारी पे का ईमान डगमगाने के लिए सब आते हैं। अब वो पतिव्रता नारी पे डिपेंड करता है कि वो कैसी है। अब ये बात जो है, स्वर्णा नदी पे स्नान करने के लिए एक दिन पद्मा गई। अब जो वो नदी पे जब स्नान करने के लिए गई तो वहां पर क्या हुआ, सब देवताओं की मीटिंग हुई। अब सब देवताओं ने सोचा कि किसी न किसी को तो इसकी परीक्षा लेनी चाहिए कि इसका पति के दांत गिर गए हैं, बुढ़ा हो गया है, मुंह में झुर्रियां आ गई है, अभी इसके साथ में रहती कैसी होंगी। पतिव्रता बहुत सुने थे, जैसे इसके बारे में सुने थे पहले अनुसैया के बारे में, पतिव्रता है। अब पतिव्रता बहुत सुने। तो ये सबने कहा, देवताओं ने, कि धर्मराज को बुलाओ। धर्मराज को बुलाया गया। अब धर्मराज ने क्या किया, एक सुंदर राजकुमार बन गए, उसका रूप धारण कर लिया कि सुंदर राजकुमार, और जाकर के बोले, हे सुंदरी, तुम तो महारानी बनने योग्य हो, इस बूढ़े के साथ में अपना जीवन क्यों व्यतीत कर रही हो, तुम एक महारानी बनने के योग्य हो, तुम इस पिप्लाद ऋषि के लायक नहीं हो। अब उसने कहा कि इस बूढ़े को छोड़कर मेरे साथ चलो, और इतना कहकर उन्होंने कहा कि इस बूढ़े को छोड़ो, इसमें कुछ नहीं है, इसके दांत गिर गए, इसके चेहरे पे झुर्रियां आ गई, इसके पांव तक कांप रहे, ऐसे के साथ में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हो, इसको छोड़ो, अब मेरे साथ चलो। ऐसा कह के क्या किया, धर्मराज ने उस कन्या का हाथ पकड़ लिया। अब जैसे उस कन्या का हाथ पकड़ लिया तो पद्मा एकदम क्रोध में आ गई, क्योंकि पतिव्रता नारी थी। अब पतिव्रता नारी थी, क्रोध में आ गई तो कहने लगी, हे पापी दुष्ट राजकुमार, मुझसे दूर रहे, तू कामंद हो रहा है क्या, मैं एक पतिव्रता नारी हूं, तुझे इस बात की समझ नहीं है कि मैं एक पतिव्रता नारी हूं, तू एक पतिव्रता नारी का ईमान धर्म भ्रष्ट कर रहा है, तू यदि मुझे बुरी दृष्टि से देखेगा तो नष्ट हो जाएगा। अब जैसी उन्होंने ये बात सुनी तो पतिव्रता नारी जो थी उनका श्राप जल्दी लगता था, क्योंकि आज भी ऐसा ही है कि पतिव्रता नारी कोई है, यदि उस पर कोई यदि लालचन लगा रहा है या यदि उसको गलत भावना से, हीन भावना से देख रहा है, तो हमने शिव महापुराण की कथा में देखा है कि वो नपुंसक पैदा होता है, पिछले जन्म में वो नपुंसक पैदा होता है, या उसमें कोई ना कोई ऐसी हरकत आ जाती है कि वो वैसी हरकत करने लगता है, क्योंकि वो पतिव्रता नारी को उसने गलत नजर से देखा। अब उसके बाद में
पद्मा को जैसे ही उसने श्राप सुने धर्मराज ने, तो अपनी असली रूप में प्रकट हो गए और कहने लगे कि मैं तो तुम्हारी परीक्षा लेने आया था देवताओं के कहने पे। मैं तो हमेशा स्त्रियों को अपनी माता समझता हूं और तुमने मुझे श्राप दे दिया, अब मेरा क्या होगा। ऐसा कह करके धर्मराज रोने लगे, पछताने लगे। अब पद्मा को दया आ गई, तो पद्मा बोली, हे धर्मराज, आपने ऐसा क्यों किया? मेरा श्राप तो सत्य नहीं हो सकता क्योंकि मैं एक पतिव्रता नारी हूं। आपने ऐसा क्यों किया? आपको सोचना था कि देवताओं ने मुझे बोला, फिर भी मैं इस स्त्री का ईमान डगमगाने कैसे जाऊं, क्योंकि यह तो एक पतिव्रता नारी है और इसकी पतिव्रता की बातें तो देवताओं तक के पहुंच गई, फिर भी आपने ऐसा किया। तो उन्होंने कहा कि पवित्रता नारी का श्राप कभी झूठा नहीं होता, चाहे आकाश, तारे, वायु, पृथ्वी आदि सब नष्ट हो जाए, अस्तु धर्म तुम 4 पाद वाले बनोगे। उन्होंने कहा कि प्रतिव्रता जो नारी है उसका तो कभी जो श्राप है वो असत्य नहीं होगा। अब चाहे तारे हो, वायु हो, पृथ्वी हो, सब नष्ट हो जाए, लेकिन तुम अस्तु धर्म तुम 4 पाद वाले ही बनोगे। अब सतयुग में 4, त्रेता में 3, द्वापर में 2 पाद वाले रहोगे, कलयुग में एक ही पाद नहीं होगा। कलयुग के पश्चात फिर से सतयुग आने पर तुम्हारे 4 पाद हो जाएंगे। यह सुनकर धर्मराज प्रसन्न हो गए। यानी कि उन्होंने जो पद्मा थी, उन्होंने उनको ऐसा वर दिया कि सबसे पहले जब द्वापर में रहोगे तुम, त्रेता में तुम, सतयुग में तुम 4 पाद वाले रहोगे, यानी कि तुम 4 पद वाले रहोगे सतयुग में। उसके बाद तुम त्रेता में जाओगे, फिर द्वापर में जाओगे तो तुम 2 पद वाले रहोगे, क्योंकि त्रेता और द्वापर में जो थी सतयुग टिकी थी, सतकता टिकी थी। और जब तुम कलयुग में से फिर से तुम सतयुग आने पर फिर से 4 पाद वाले हो जाओगे, फिर से सतयुग आया, फिर से 4 पद वाले हो गए। अब यह सुनकर जो है धर्मराज प्रसन्न हो गए और उन्होंने क्या किया, पद्मा से कहा, हे पतिव्रता पद्मा, तुम धन्य हो, तुम्हारे पति के चरणों में तुम्हारा हमेशा प्रेम बना रहे। अब धर्मराज ने उसको क्या आशीर्वाद दिया कि तुम एक धन्य नारी हो, तुम एक पतिव्रता नारी हो, तुम अपने पति की सेवा करो, उनके चरणों में रहो। तुम्हारी पतिव्रता का हमने परीक्षा ली है, लेकिन तुम्हारी कहीं पतिव्रता डगमगाई नहीं, तुम उनके सेवा करते रहो, उनकी सेवा में रहो। अब मेरे आशीर्वाद से तुम्हारा पति यौवन को प्राप्त होगा। उन्होंने क्या कहा कि अब मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हारा पति यौवन यानी कि एक जवान राजकुमार के रूप में तुम्हें प्राप्त होगा। अब क्योंकि तुम इतनी सुंदर कन्या हो, तुम इतने पति की सेवा कर रही हो, तुम एक पतिव्रता नारी हो। तो उन्होंने क्या किया, उसको मार्तंड ऋषि की तरह दीर्घ आयु वाले बनेंगे। उन्होंने क्या किया, उसका नाम क्या रख दिया, मार्तंड ऋषि। अब मार्तंड ऋषि जो थे वो दीर्घ आयु वाली बनेंगे, लेकिन उनके इसमें पहले लिखा था कि 12 साल में उनकी मृत्यु होगी। अब 12 साल में जब उनकी मृत्यु होगी तो उन्होंने क्या किया, 12 साल में जब उनकी मृत्यु होगी, उनको पता था भय उनको सता रहा था। तो जब 12 साल जब हुए तो एक दिन क्या हुआ, यमराज आए, यमराज को पता चला कि मार्तंड ऋषि की आयु खत्म होने वाली है। तो यमराज ने क्या किया, वहां पर आए और आ करके जैसे ही फांसा फेंकने वाले थे तो मार्तंड ऋषि कर रहे थे भगवान का पूजन, शिव जी का पूजन। अब शिव जी का पूजन जब कर रहे थे तो शिव जी के पूजन में मैंने आप लोग को पहले बताया कि शिव जी के पूजन में यमराज को भी अधिकार नहीं है कि वो यहाँ से किसी को लेकर के जाए, क्योंकि स्वर्ग लोक के देवता जो है विष्णु जी है, ब्रह्म लोक के देवता ब्रह्मादेव और मृत्यु लोक के देवता शिव जी है। अब शिव जी को पूछे कि बिना लेके जा नहीं सकते, क्योंकि घर का मालिक है। अब जब तक घर के मालिक की आज्ञा ना हो तब तक उनको लेके जाना तो असंभव है। अब वह कर रहे थे पूजा। अब उसके बाद में वहां पर प्रकट हो गए, पहले दूत आए तो शिव जी के भी गण आ गए। अब गणों ने बहुत मारा दूतों को, और दूतों को बहुत मार के लाल पीला करके भिजवा दिया। अब जैसे ही लाल पीला होकर के दूत लोग गए तो जाकर के कहते हैं यमराज से, यमराज ने कहा तुम्हारी हालत किसने की, किसने मारा तुम्हें, तुम तो मेरे दूत हो। अब कहने लगे कि प्रभु शिव जी के गण आए थे और उन्होंने मेरी हालत कर दी, उन्होंने हमको बहुत मारा। यमराज कहते मैं स्वयं जाता हूं, मैं स्वयं जाकर के देखूंगा कि कैसा उन्होंने तुम्हें मारा, हम तो अपने धर्म का कार्य कर रहे। वहां पर पहुंच गए यमराज। अब यमराज जैसे पहुंचे तो मार्तंड ऋषि फिर पूजा कर रहे थे। यमराज ने फांसा फेंका तो वहां शिव जी प्रकट हो गए। अब शिव जी जैसे ही प्रकट हो गए तो धर्मराज के पीछे त्रिशूल लेके जो दौड़े
तो धर्मराज ऐसा भागे, जंगली जंगल जंगली जंगल जंगली जंगल जंगली जंगल, धर्मराज भागते गए। अब भागते भागते मार्तंड ऋषि ने क्या किया, शिव जी की पिंड को पकड़ लिया। हमने देखा एक फोटो में कि ऋषि ने एक शिव जी की पिंड को पकड़ के रखे। तो मार्तंड ऋषि ने शिव जी के पिंड को पकड़ लिया और कौन सा जाप किया, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टि वर्धनम उर्वा रुक्मे निवंदनातम मृत्यु मोक्ष महाव्रता। अब वहां से उनको मृत्यु पर विजय मिल गई। तो मार्तंड ऋषि जो थे वो पद्मा के पति थे। वहां से जब धर्मराज ने उनको आशीर्वाद दिया तो वहां से उनको मृत्यु पर विजय हो गई। तो पहले ही बता दिया था शिव जी ने कि, और आज भी शिव जी कहते हैं कलयुग में, सतयुग में, द्वापर में, त्रेतायुग सब में, कि जब कोई मेरी पूजा कर रहा हो तो तुम्हें कोई अधिकार नहीं है मुझसे बिना पूछे उसको लेकर जाने का। तो इस प्रकार कहने लगे। अब उसने क्या किया, जैसी पद्मा उससे आशीर्वाद ली धर्मराज से, तो अपने घर पर आई और आकर के देखा तो पति को क्या हुआ, युवक के रूप में पाया कि एक वो सुंदर राजकुमार बनकर है और सब सुख प्राप्त करके 10 पुत्रों को जन्म दिया। सब जितना भी सुख था उसने जीवन में प्राप्त किया और 10 पुत्रों को जन्म दिया।